नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा डे 80 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो हमें क्या बोला हुआ है आज के क्वेश्चन का जो नंबर है वो है 145 एंड क्वेश्चन का नाम है बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है। तो बेसिकली बाइनरी ट्री में ना तीन टाइप के ट्रेवर्सल होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो आज हमें इसमें करना है पोस्ट ऑर्डर। इस सीरीज में हमने पोस्ट ऑर्डर को ही कवर करा है। इफ यू वांट कि मैं इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर भी कवर करूं तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। मैं स्पेशल वीडियोस बना दूंगा, मतलब इनको छोड़ के स्पेशल वीडियोस बना दूंगा इसके लिए। ठीक है। तो हम कुछ वैसा कर सकते हैं। ठीक है। अब प्री ऑर्डर क्या होता है उसके लिए समझने के लिए, मतलब प्री ऑर्डर क्या होता है देखो, कि पहले आप, मतलब रिकर्सिव ट्रैवल्स होते हैं जिसमें हम ट्रैवल करते हैं सबसे पहले। इसमें जब हम तीसरा ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब कि कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले हम रूट के लेफ्ट पे ट्रैवल करते हैं। रिकर्सिव ट्रैवल में रूट के लेफ्ट पे ट्रैवल करते हैं, फिर रूट के राइट पे ट्रैवल करते हैं, फिर जब हम ट्रैवल करते हैं तब हम प्री ऑर्डर में ऐड करते हैं। ठीक है। तो प्री ऑर्डर में तब ऐड करते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि इसका प्री ऑर्डर कैसे होता है कि हमने अगर ट्रैवल करना है यहाँ से, हमने यहाँ से ट्रैवल करा, रूट का लेफ्ट है ही नहीं तो लेफ्ट पे ट्रैवल नहीं कर पाए। सबसे पहले राइट पे गए, राइट पे जाने के बाद राइट वाले नोड के भी लेफ्ट पे गए, लेफ्ट पर जाने के बाद इसके भी लेफ्ट पर गए, जहाँ से नल था तो वापसी आ गए। फिर दोबारा से यहाँ पर आए, फिर दोबारा अब इसके राइट पे गए, राइट पे भी नल था तो नल पे गए। उसके बाद जब आए तब 3 ऐड करा हमने, 3 अपने आंसर में। उसके बाद यहाँ पर जब इसके लेफ्ट का कॉल हो गया था तो अब इसके राइट का कॉल लगेगा। राइट का कॉल होने के बाद भी फिर दोबारा जब हम आए तब इसका ऐड करा हमने 2। और फिर जब इसके राइट का कॉल हो चुका था, अब इसके लेफ्ट का कॉल पहले हो चुका था नल पे, फिर इसके राइट का कॉल लगा था, उसके बाद जब हम इस पे गए तो यहाँ पर 1 आया। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका कोड लिखते हैं 3 2 1। ठीक है। तो पहले ना आज मैं इसका कोड लिखूंगा। अपना आज तक मतलब अप्रोच समझते थे, आज पहले इसका कोड लिखना पड़ेगा, देन हम इसका ट्राई रन करेंगे। ठीक है। तो किस तरीके से होगा इसका कोड, सबसे पहले तो हमें एक लिस्ट में आंसर देना है। तो मैं लिस्ट बना लूंगा इंटीजर टाइप की, INTTGR लिस्ट। तो मैंने इसका नाम भी लिस्ट ही दे दिया। लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट। ठीक है। और मैंने एक हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, जो बेसिकली मेरी ये दोनों चीज़ें कैरी करेगा। ठीक है। तो मैंने एक हेल्पर फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम रूट पास करेंगे एंड रूट के बाद हमारी लिस्ट पास करेंगे। देखो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ना हर पॉइंट पर हमें आंसर को ऐड करना है, हर पॉइंट पर हमें आंसर को ऐड करना है। तो रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है कि हमें बेसिकली हम इस तरीके से बार बार लिस्ट नहीं बना सकते। तो वहां पर जो लिस्ट पहले से होगी हम उसमें ही ऐड करते जाएंगे। इसके लिए बनानी पड़ रही है मुझे। ठीक है। तो हेल्पर फंक्शन से, और यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा लिस्ट। ठीक है। तो अब मैंने एक पब्लिक वॉइड फंक्शन बनाया हेल्पर के नाम से, हेल्पर फंक्शन, जिसके पास होगा एक ट्री नोड, रूट एंड एक लिस्ट। ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक लिस्ट होगी जिसके अंदर मेरे को अपना आंसर स्टोर करना है। सबसे पहले तो इफ रूट अगर नल के बराबर है तो रिटर्न, बस बस रिटर्न कर दो। अगर रूट नल है तो कुछ आएगा ही नहीं ना। और इसके बाद हमें कॉल करना है कि इसको हेल्पर फंक्शन को, कि आप अपना रूट डॉट लेफ्ट पे कॉल लगा दीजिए विद लिस्ट, एंड हेल्पर फंक्शन को ही बोलेंगे कि आप अपने राइट पे भी कॉल लगा दीजिए लिस्ट को लेकर। ठीक है। इसके बाद जब ये दोनों दोनों चीजें हो जाएगी उसके बाद मुझे ऐड करना है लिस्ट डॉट ऐड रूट डॉट वैप। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। तो ना बेसिकली ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन से ज्यादा ना ट्रैवर्सल टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम ट्रैवर्स करते हैं बाइनरी ट्रीज में। ठीक है। एक बार सबमिट करते हैं, सबमिट हो जाएगा तो ड्राई रन में मेनली समझ आता है कोड में। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा इसको लेकर हमारे यहाँ पर कुछ, यहाँ यहीं रख लेते हैं। ठीक है। एक ट्री बना लेते हैं बढ़िया सी। 1 2 3 4 5 एंड 6 रख लेते हैं। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ट्री है। ठीक है। अब देखो जब भी हम रिकर्जन क्या करते हैं तो हम लाइंस को नंबर दे देते हैं, सारे लाइंस को। इस सी सी भी नहीं देते, ये तो बहुत ही आसान है।
ठीक है, बस रिकर्जन को दे देते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हमारा आंसर स्टोर होता रहेगा, उसको हम लिस्ट कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। सबसे पहले यहाँ से रूट भेजा, रूट नल है, नहीं है, तो रूट ने अपने लेफ्ट को कॉल लगा दिया, मतलब हम यहाँ थे और यहाँ पे कॉल लग गया। अब ये भी एक फ्रेश फंक्शन की तरह चलेगा, आया, क्या टू नल है, नहीं है, तो इसने भी अपने किसको कॉल लगा दिया, ए लाइन को, मतलब ए लाइन को मतलब लेफ्ट को कॉल लगा दिया। ठीक है, अब ये भी एक फ्रेश फंक्शन की तरह आया, यहाँ पर भी रूट नल है, नहीं है, क्या इसके ये भी अपने किसको कॉल लगा देगा, लेफ्ट को कॉल लगा देगा। लेफ्ट पे कॉल लगाया तो नल था, लेफ्ट पे नल था तो रिटर्न हो गया यहाँ, डायरेक्ट रिटर्न, कुछ भी नहीं मिला। फिर इसकी ए लाइन चल चुकी थी, तो अब कौन सी चलेगी, बी चलेगी। बी पे किसको कॉल लगा, लेफ्ट, राइट को कॉल लगा, राइट ने भी रिटर्न करा नल। जब इसकी ए और बी चल चुकी थी तो इसने बोला रूट डॉट वैल को ऐड कर दो, मतलब 4 ऐड हो गया, तो यहाँ पर हमारी आर लिस्ट। अब इसकी क्योंकि दोनों लाइन चल चुकी है तो ये भी रिटर्न होकर किसके पास आ गया, ए के पास आ गया। फिर इसकी बी लाइन चली, बी लाइन चलने के बाद इसने राइट को कॉल लगाया, राइट को कॉल लगाने के बाद क्योंकि ये नल नहीं है तो इसने भी अपनी ए लाइन को कॉल लगाया, ए पे नल था तो यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न आ गया। फिर इसने अपनी बी लाइन को कॉल लगाया तो ये भी नल था, इसने भी डायरेक्ट रिटर्न कर दिया। फिर इसकी जब थर्ड लाइन चलने वाली थी तो 5 ऐड हो गया, मतलब ये वाले रूट से ऐड हो। अब क्योंकि इसकी ए और बी लाइन चल चुकी है, इसकी भी, इसने बी लाइन को रिटर्न करा वापस, तो बी लाइन पे आ चुका है। अब इसकी सी चलेगी, मतलब सी मतलब ये वाली लाइन, तो ये 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2 ऐड होने के बाद इसकी अब ए और बी चल चुकी है, इसकी ए मतलब इसको इसने रिटर्न करा अपने ए के पास, इसकी अभी ए लाइन चली है, रूट की ए लाइन चली, अब इसने अपने रूट ने बी लाइन चलाई, यहाँ पे अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा यहाँ से बी से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आया, इसने अपनी ए लाइन चलाई, ए का मतलब लेफ्ट को कॉल लगा, लेफ्ट पे क्या था, नल, तो नल था, नल पे क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बी, अब इसकी बी चलेगी, बी ने 6 को कॉल लगाया, 6 को कॉल लगाने के बाद 6 ने अपना ए चलाया, ए नल था, वापसी आ गया, इसने अपना बी चलाया, वो भी नल था, वापस आ गया, ए और बी चल गई तो सी चलेगी, तो क्या होगा, 2 के बाद सीधा 6 ऐड हो जाएगा। 6 ऐड होने के बाद अब इसकी क्योंकि ए चल चुकी थी, बी चल चुकी है, अब सी लाइन चलेगी तो 3 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी ए और बी चल गई, ए कंप्लीट हो चुकी है, बी कंप्लीट हो चुकी है, अब सी लाइन चलेगी तो क्या होगा, 1 ऐड। तो इसका जो प्री ऑर्डर ट्रेवल्स था वो कुछ ऐसा था, 4 5 2 1 6 3, सॉरी 6 3 1। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने इसका प्री ऑर्डर ट्रेवल्सल करा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये ट्रेवल्सल हुआ है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टिल देन, थैंक यू।